चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग इसको पढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, युग्म दिया गया है। कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं। कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है हमें वही बताना। तो चलिए हम लोग इस ए नंबर के लिए देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपके समझने के लिए हमने संख्या रेखा को बना दिया है। 0 को इस तरफ हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और इस तरफ हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संख्या का युग्म क्या है, 2 9। अब इस 2 9 को आप लोग ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या किस संख्या के दाईं ओर स्थित है। 2 यहाँ पर है और 9 देखिए, 2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो कौन सी संख्या दाईं ओर की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका बायां हाथ है बाईं तरफ, ये जो आपका दायां हाथ है दाईं तरफ। तो आपको यहीं 2 के पास ऐसे खड़े हो जाना। ठीक है, जब आप 2 के पास खड़े होंगे तो ऐसे देंगे कि आपका दायां हाथ इस तरफ है। ठीक है, तो दाएं हाथ की तरफ देखिए कौन सी संख्या आ रही है, 9। ठीक है, तो संख्या जो 2 है, 2 के दाईं तरफ क्या है, 9 है। लिखिए संख्या 2 के दाईं तरफ की बात करा तो दाईं तरफ क्या है, संख्या 2 के दाईं तरफ संख्या 9 है। समझ गए स्टूडेंट। चलिए बी नंबर में बात करते हैं। बी में देखिए क्या दिया हमें, -3 -8 दिया गया है। ठीक है, -3 -8 दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, -3 है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा -3 है और -8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो दाईं ओर की बात करा यानी कि इस तरफ। तो यहां से आप खड़े होकर के देखोगे तो -8 क्या हो जा रहा है, बाईं तरफ हो जा रहा है। तो आपको -3 पर नहीं खड़े होना है। ठीक है, आपको -8 के पास आना है। तो अब आप -8 से देखिए दाईं तरफ क्या है, ऐसे देखोगे ना, तो ए दाईं तरफ, तो -8 के दाईं तरफ -3, यही तो हमें दिया है। तो लिख दीजिए -8 के दाईं तरफ, -8 के दाईं तरफ -3 है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसी तरीके से इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस सी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया, 0 -1 है। तो आप 0 के पास चलिए, देखिए 0 के दाईं तरफ क्या है, क्या 0 के दाईं तरफ -1 है, नहीं है, 0 के बाईं तरफ आ रहा है। तो हमें -1 के पास चलना पड़ेगा और -1 के पास जब हम ऐसे खड़े होंगे तो देखेंगे तो जो हमारा -1 है, -1 के दाईं तरफ क्या है, 0 है। लिखिए -1 के दाईं तरफ 0 है, -1 के दाईं तरफ 0 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग डी नंबर को ध्यान से देखिए। डी नंबर में मैं क्या दिया, -11 और 10 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप -11 के पास चलिए। देखिए क्या -11 के, आप यहीं पर खड़े हो जाइए ऐसे। देखिए क्या -11 के दाईं तरफ 10 है। तो आप देखेंगे तो दाया इधर ही है, क्या इस तरफ 10 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 है और एक किस तरफ है, दाईं तरफ है। तो लिख दीजिए -11 के दाईं तरफ 10 है। ठीक स्टूडेंट, -11 के दाईं तरफ 10 है। चलिए अब हम लोग इस ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं ई नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। इसमें -6 और 6 दिया। ठीक है, अब -6 में आप यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ से देखेंगे तो इसके दाहिनी तरफ क्या है, 6 है। तो यही से आप देख करके बता सकते हैं। तो लिख दीजिए -6 के दाईं तरफ, -6 के दाईं तरफ क्या है, +6 है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए ऐसे 1 और -100 दिया है। तो आप देखोगे -100 हमारा कहीं यहाँ पर दूर स्थित होगा। देखिए -100 कहीं यहाँ पर होगा और -100 के आप दाईं तरफ देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। लिखिए एफ नंबर में -100 के दाईं तरफ 1 है।
दाईं तरफ 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमने इसको हल कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।